नैब की जो खामोश कार्रवाइयां हैं उससे कौमी मफाद में कितना फायदा हो रहा है, अवाम का कितना फायदा हो रहा है, और उसके बाद जो मुबैना तौर पर किसी ना किसी तरीके से जिनके ऊपर साबित हो रहा है कि वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल में, करप्शन में, बदनवानी में या अवाम को धोखाधही में मुलविस रहे हैं, उन अनासर के खिलाफ नैब की जानिब से सख्त कार्रवाइयां जारी हैं, जिससे लूट का परिंदा है हुकूमत अभी इंशाल्लाह कोर्ट पे जो है ना सब जो भी बात होगी कोर्ट में होगी। मुझे सर आप तो बड़े वजीरों के करीब हैं और आपके खिलाफ इस तरह के मुकदमात बात नहीं, ये सब गुस्सा है। किसका गुस्सा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें नैब की जो खामोश कार्रवाइयां हैं उससे कौमी मफाद में कितना फायदा हो रहा है, अवाम का कितना फायदा हो रहा है, और उसके बाद जो मुबैना तौर पर किसी ना किसी तरीके से जिनके ऊपर साबित हो रहा है कि वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल में, करप्शन में, बदनवानी में या अवाम को धोखाधही में मुलविस रहे हैं, उन अनासर के खिलाफ नैब की जानिब से सख्त कार्रवाइयां जारी हैं, जिससे लूटी हुई रकम और खासतौर पर जो मुतासिरीन से जो रकम लूट कर किसी ना किसी तरीके से हड़प कर ली जाती थी वो बरामद कराई जा रही है। और मीडिया पर, सोशल मीडिया पे उस तरह वायरल चीजें नहीं हो रही जिस तरह माजी में हम देखते थे। तकरीबन हर बुलेटिन में, हर हेडलाइंस में और हर जो है खबरनामे में, प्रोग्राम में नैब की कार्रवाई से मुताल्लिक खबर डिस्कस होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही, क्योंकि नैब हुकाम की जानिब से, खासतौर पर चेयरमैन नैब और डीजी नैब कराची की जानिब से अपने मुलाजमीन, अफसरान और तमाम इदारे के जो लोग हैं उनके ऊपर सख्ती इस हद तक कर दी गई है कि कोई भी पेपर जो है लीक नहीं होता और कोई भी कार्रवाई को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। कार्रवाई होने के बाद ही जो है वो पता चलता है मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ लोगों को कि जी कार्रवाई मुकम्मल भी हो गई है, और कई लोगों को निकाला भी जा रहा है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले गंदम से मुतालिक, गंदम की चोरी से मुतालिक हमने चीजें रिपोर्ट की थी, जिसमें कई अफसरान को नौकरी से निकाला भी गया था, और उनसे जो उन्होंने जिस तरह गंदम की खुर्द बुर्द या हेर फेर की थी उससे पैसा भी रिकवर हुआ। इसी तरह कई और भी केस हैं। आज भी कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आया हूं आपके सामने कि नैब की कार्रवाइयां जो है किस तरह जारी हुई हैं। एक तो साबिक जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर BRT येलो लाइन जमीर अब्बासी साहब के खिलाफ जो है वो मजीद तहकीकात का सिलसिला तेज हुआ था, क्योंकि पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जमीर अब्बासी साहब के खिलाफ BRT येलो लाइन और इसके अलावा दीगर मामला के साथ साथ जहां एंटी करप्शन हुकाम कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं नैब भी मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। नैब ने जो मुख्तलिफ सोसाइटीज के नाम पर जमीनें थी उसके ऊपर तहकीकात शुरू की थी। अब बाकायदा तौर पर सूबाई एंटी करप्शन की अदालत से जो है इजाजतनामे के बाद अब तहकीकात शुरू की जाएगी उनसे जेल के अंदर, चूंकि वो जेल में है और अदालत ने जेल हुकाम को नैब के तफ्तीशी अफसर, जो खातून तफ्तीशी अफसर हैं, उनको बाकायदा तौर पर इजाजत भी दी है। और ये खबर आपने यकीनन कहीं नहीं देखी होगी। इसके अलावा नैब की जानिब से कुछ रकम जो लूटी गई थी वो वापस भी की गई है मुख्तलिफ लोगों के, और खासतौर पर जो गुलशन रूफी के मुतासिरीन थे पिछली कई वीडियो से, वो भी कमेंट्स करते थे, पूछते थे कि उनके केसेस का क्या बना। तो सिंध हाई कोर्ट से एहतसाब अदालत मुंतकली के बाद जो मुल्ज़मान की दरखास्त जमानत हैं उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई और मुतासिरीन के लिए क्या कुछ हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम येलो लाइन के अलावा जो नैब की जानिब से खासतौर पर आज कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तफसीलात बताई गई है वो मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें नैब कराची की जानिब से बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक रेफरेंसेस में रिकवरियां जो हैं हुई हैं, और नैब कराची के दफ्तर में रिकवरी जो मुख्तलिफ लोगों से की गई थी उसकी रकम जो है वो तकसीम की गई है। डीजी नैब कराची शकील दुरानी ने 13 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा रकम जो थी उसके चेक्स तकसीम किए। 12 करोड़ 28 लाख से ज्यादा रकम हुकूमत सिंध के नुमाइंदे के हवाले किए गए। और आप अंदाजा लगाएं कि हुकूमत सिंध के अंदर करप्शन होती है और वो जिस तरह घूम फिर के अगर हो रही है तो नैब उसको बरामद करता है, फिर उनके हवाले कर देता है कि भाई ये हमने जो लूटी गई थी, हड़प कर ली गई थी, वो वापस कर दी है और ये रकम कौमी खजाने में वापस, यानी कि सूबाई हुकूमत के खजाने में वापस ली जाती है। तो इस तरह जो है नैब ने जो है वो हवाले किए सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे के 1 करोड़ 34 लाख से जायद की रकम के जो चेक से निजी सोसाइटीज के मुतासरीन को दिए गए हैं, और सोसाइटीज के जो मुतासरीन है तकरीबन 23 करोड़ से जायद रकम पहले ही तकसीम बताया गया है कि की जा चुकी है। और डीजी नैब कराची शकील दुरानी का कहना है कि नैब बदनवान अनासर से लूटी हुई रकम की बाजाबी के लिए पुरअज़म है और इसी तरह ही जो है वो कार्रवाई जारी रहेंगी। और ये भी कहा गया है कि नैब बदनवान से मुताल्लिक पाकिस्तान जो है वो पाक करेगी और अपनी जिम्मेदारियां पेशेवराना और महारत के साथ अदा जो कर रहा है इस तरह अदा करता रहेगा। और जो अगली खबर है वो ये है कि साबिक डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर BRT येलो लाइन जमीर अब्बासी के खिलाफ नैब की तहकीकात से मुताल्लिक है, और जिसमें बताया गया है कि नैब के जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने जेल में
मौजूद मुल्ज़म ज़मीर अब्बासी से तहकीकात से मुताल्लिक सूबाई एंटी करप्शन अदालत से रजू किया था, और सूबाई एंटी करप्शन के अदालत के जो जज है अमीनुल्लाह सदीकी साहब नैब को जेल में मुल्जिम के खिलाफ तहकीकात की इजाज़त दे दी है, और अदालत ने जो है जेल सुपरिटेंडेंट मलिर को इजाज़त दी है, उनको हिदायत दी है कि मुल्जिम के बयान रिकॉर्ड करने से मुताल्लिक जो ज़रूरी इंतजामात हैं वो किए जाएं, क्योंकि जो जज साहब हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ अमीनुल्लाह सदीकी साहब बहुत माहिर और बहुत काबिल हैं। कई केसेस में रूटीन में हमारा इनकी अदालत में जाना नहीं होता, लेकिन कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो जब हम वहाँ खड़े होकर देखते हैं तो वो उनकी महारत और उनका जो करप्शन के मामलात है उनके ऊपर पकड़ और जो एक गिरफ्त है खासतौर पर इस तरह के मामलात में बहुत ज्यादा गहरी है। तो वो नो कम्प्रोमाइज्ड जज जिस तरह हम कह सकते हैं इस तरह के जज है, और चाहे कोई कमजोरी केस में एंटी करप्शन की हो किसी और की हो तो उसको छोड़ते नहीं है, जिस तरह की उनकी एक्सपीरियंस है और जिस तरह का उनका तजर्बा है। तो ये दरखास्त भी उनके पास गई, क्योंकि पहला केस जो था वो इनके पास था BRT येलो लाइन से मुतालिक तकरीबन 8.5 अरब रुपए की मुबैना एडवांस अदायगियों से मुतालिक है। तो अदालत ने इसी अदालत ने मुल्जिम को जुडिशियल कस्टडी किया था, तो अब इस अदालत की ही कस्टडी में है मुल्जिम, तो इसलिए नैब हुकाम ने भी इनसे परमिशन ली कि हमें पहले जो मुकदमे में कैद हैं ज़मीर अब्बासी साहब उसी केस में हमने तहकीकात करनी अपने केस में, दूसरे केस में तो लिहाजा इजाजत दी जाए। तो इसलिए अदालत ने वो जो है मंजूर किया दरखास्त। नैब की खातून स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी तरफ से बताया गया था कि नैब कराची जो है देह दोजान और देह सफूरा में इराजी की अलाटमेंट से मुताल्लिक मुबैना खुर्द बुर्द के मामले की तहकीकात कराए। अदालत को बताया गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और दीगर के खिलाफ इस्लामी एजुकेशन ट्रस्ट सहारनपुर शिपयार्ड सोसाइटी की इराजी से मुताल्लिक जो है तहकीकात जारी है। नैब है तहकीकात के सिलसिले में ज़मीर अब्बासी का 161 का बयान जो है रिकॉर्ड करना चाहती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए अदालत हमें इजाज़त दे। अदालत ने कहा कि दस्तियाब हक़ाइक़ और हालात के पेश नज़र दरख्वास्त काबिल गौर है जो नैब की जानिब से दी गई है। इंसाफ के मफाद में नैब की तफ्तीश के लिए जो दरखास्त थी उसको अदालत मंजूर करती है। जेल सुपरिटेंडेंट कानून के मुताबिक मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी सहूलियात जो है वो नैब को फराहम करें, और ये पाबंदी से एक बाकायदगी से जिस तरह बयान नैब चाहे 161 का मुल्जिम का रिकॉर्ड करना वो बयान रिकॉर्ड किया जाए। अच्छा, चूंकि ये तवील हो जाएगी, एक जो अगली खबर है मैं चाह रहा हूं कि वो आपके सामने रखूं कि गुलशन रूफी के मुतासरीन थे जिसमें साबिक सेनेटर हैं और दीगर जो मुल्जमान उनके साथ नामजद थे। सिंध हाई कोर्ट ने बार बार उनको टाइम दिया, यानी कि 6-7 साल तक जो है सिंध हाई कोर्ट में केस चलता रहा कि मुतासरीन की दाद रसी की जाए, मुतासरीन को जो है प्लाट दिए जाए, अलाटमेंट दी जाए। तो अदालत में जो अदालत का हुक्मनामा था नैब की निशानदेही के बावजूद जो है वो मिनवान नहीं तस्लीम किया जा रहा था, उसमें अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। अदालत ने चूंकि उस वक्त जो कानून था कि वो अबूरी जमानत ली सिंध हाई कोर्ट से, और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट में चलता रहा केस। सिंध हाई कोर्ट ने 12 अहकाम जारी किए और उन अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो अदालत ने जस्टिस सलीम ढीसा साहब की अदालत ने एक आप कह सकते हैं कि काफी बरहमी का इजहार करते हुए कि मुतासरीन की दाद रसी क्यों नहीं की जा रही, तो उनकी सिंध हाई कोर्ट में जो जमानत थी वो खत्म कर दी और उनको एहतसाब अदालत में भेज दिया। उस वक्त हिफाजत जमानत मंजूर करने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है एहतसाब अदालत के, ये केस उनके पास गया और उन्होंने उस अदालत में एक तो यह कि आर्जी जो अबूरी जमानत आप कह सकते हैं कि अदालत ने 3 मुल्जमान जो थे उनकी मंजूर की, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने अब ट्रायल कोर्ट जो मुकर्रर की गई है एहतसाब अदालत नंबर 2 उसको मुंतकिल किया है। और इसी दौरान जो मुतासरीन है गुलशन रूफी के, उन्होंने फरीक बनने की दरखास्त भी दी है। उस पे जो पहले से मुतासरीन के वकील है मलिक अल्ताफ जावेद साहब वो पेश हो रहे हैं और आइंदा समात पर इस पे आर्गूमेंट होंगे। मुतासरीन का ये कहना है कि मुल्जमान की जो जमानत है वो कंफर्म ना हो, बल्कि जो उनकी दाद रसी है वो पहले की जाए, उसके बाद जो एहतसाब अदालत और नैब के बीच का जो मामला है वो ट्रायल चलता रहा, उस पर जो दलाइल होंगे 3 अगस्त की तारीख उसमें मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब मुल्जमान की कोशिश है कि उनको जमानत मिल जाए। तो इस तरह जो भी मजीद पेश रफ्त होगी वो आपके सामने जरूर रखेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।